आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। यूपी में दाढ़ी से दंगा फैलाने वाले विलेन पर केस दर्ज। गाजियाबाद में एसपी नेताओं में पहलवान पर माहौल बिगाड़ने की साजिश का आरोप। गाजियाबाद पिटाई मामले में पीड़ित बुजुर्ग अब्दुल समद ने बदला बयान। कहा आरोपी युवकों ने जय श्री राम के नारे लगवाए, जान से मारने की धमकी भी दी। गाजियाबाद में बुजुर्ग की दाढ़ी काटने के मामले में सियासी साजिश का खुलासा। एसपी नेता उमेद पहलवान के दबाव में आकर बुजुर्ग अब्दुल समद ने बदला बयान। एसपी नेता उमेद पहलवान की मंशा पर सवाल। पीड़ित बुजुर्ग अब्दुल समद को पहले अलीगढ़ से बुलंदशहर और फिर रातों रात नोएडा क्यों लाया गया? समद ने ताबीज वाली बात को भी झूठा बताया। कहा मैं ताबीज का कोई काम नहीं करता, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। एसपी नेता उमेद ने बुजुर्ग अब्दुल समद को अपने ऑफिस बुलाकर किया था फेसबुक लाइव। इसी वीडियो के वायरल होने पर मामले ने पकड़ा था तू। फेसबुक लाइव पर एसपी नेता ने संप्रदाय विशेष के युवकों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया, जबकि घटना में पीड़ित बुजुर्ग के संप्रदाय के लोग भी शामिल थे। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने राहुल और ओबीसी के खिलाफ दी थाने में तहरीर। बुजुर्ग की पिटाई मामले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का लगाया आरोप। ट्विटर विवाद पर आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद की प्रतिक्रिया। कहा ट्विटर के भरोसे नहीं चलता भारत, डिजिटल संप्रभुता पर समझौता नहीं। ट्विटर को केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का सख्त संदेश। ट्विटर को फेक न्यूज फैलाने से रोकना होगा, देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलने नहीं देंगे। लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा और भतीजे के बीच में घमासान जारी। दिल्ली से पटना पहुंची पशुपति पारस और चिराग की लड़ाई। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद अब अध्यक्ष पद को लेकर भिड़ंत। पशुपति पारस ने पेश की दावेदारी। अध्यक्ष पद के लिए आज एलजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक। नामांकन के बाद होगा पार्टी अध्यक्ष का चुनाव। चिराग पासवान ने राजू तिवारी को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। कहा मेरा पार्टी पर पूरा अधिकार। पशुपति जी को गलत तरीके से बनाया गया है। संसदीय दल का नेता जेडीयू पर पार्टी तोड़ने का लगाया आरोप। पशुपति पारस ने चिराग पर पार्टी में तानाशाही करने का लगाया आरोप। कहा संविधान के तहत हो रहा है सारा काम, रामविलास जी के सपने को करूंगा पूरा। झारखंड कांग्रेस में बड़ी हलचल। कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी का बड़ा बयान। पार्टी में नहीं है सब कुछ ठीक और खुश नहीं है कार्यकर्ता। सिमडेगा में कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्सल कुंगांडी को मंत्री बनाए जाने पर चर्चा जोरों पर। कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र से एनोक एक्का को हराकर विक्सल विधायक बने। बच्चों के इलाज के लिए सरकार ने जारी किया कोरोना गाइडलाइंस। का बच्चों के इलाज में ना इस्तेमाल हो बड़ों की दवाइयां। गर्भवती महिलाएं भी अब लगवा सकती है वैक्सीन। आईसीएमआर ने बच्चों को फीड करने वाली महिलाओं को भी वैक्सीन लगवाने की दी सलाह। देश में कोरोना की दूसरी वेव के दौरान 730 डॉक्टर्स की हुई मौत। इनमें सबसे ज्यादा बिहार में 115 डॉक्टर्स ने गंवाई अपनी जान। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी जानकारी। एमपी में इंदौर के निजी अस्पताल में मिला ग्रीन फंगस का पहला केस। हालत बिगड़ने पर मरीज को एयरलिफ्ट करके भेजा गया मुंबई। मरीज के फेफड़ों में करीब 90% से अधिक संक्रमण। देश में कोरोना के मामले में लगातार कमी जारी है। पिछले 24 घंटे में 62,224 लोग कोरोना संक्रमित। एक दिन में कोरोना से 2,542 लोगों ने तोड़ा था। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 212 नए केस आए सामने। वहीं 516 लोगों ने कोरोना को दी मात। कोरोना से 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उत्तर प्रदेश में बीती 24 घंटे में कोरोना के 310 नए मामले आए सामने। एक दिन में 50 कोरोना मरीजों की मौत। मुंबई में एक दिन में 830 लोग हुए कोरोना से संक्रमित। बीते 24 घंटे में 11 लोगों की मौत। उत्तराखंड के हरिद्वार में 20 जून को गंगा दशहरा पर होगा सांकेतिक स्नान। कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। दिल्ली के सेना मुख्यालय में आज से भारतीय सेना के सभी टॉप कमांडर्स की बैठक। 2 दिन तक सरहदों से लेकर हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। दिल्ली एम्स में चला बड़ा हादसा। अस्पताल की 9वीं मंजिल पर रेफ्रिजरेटर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच में पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की अहम बैठक। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर लिया है बड़ा फैसला। विवाद टेक में बोले पीएम मोदी, कोरोना में इनोवेशन से काफी मदद मिली है। आधार के जरिए गरीब लोगों को वित्तीय सहायता पहुंची। यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप इवेंट में बोले पीएम मोदी, पूरी दुनिया में भारत एक बड़े स्टार्टअप के केंद्र के तौर पर उभरा है। हेल्थ केयर पर 50,000 करोड़ की योजना। छोटे शहरों में हेल्थ संसाधन मजबूत होंगे। अस्पताल और मेडिकल सप्लाई पर होगा फोकस।
महामारी में सरकार को राहत, डायरेक्टर टैक्स कलेक्शन दोगुना बढ़ाकर 1,85,000 करोड़ रुपए हुआ है। एडवांस टैक्स कलेक्शन भी 146% बढ़ा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बदला अंदाज, नई तस्वीरों में स्मृति ईरानी का जबरदस्त कायाकल्प। मनीष पॉल के साथ स्मृति का दिखा सुपर फिट लुक। भारत में 2026 तक होंगे 33 करोड़ में 5G कनेक्शंस। एक रिसर्च के अनुसार सभी स्मार्टफोन का मंथली डेटा यूज 3 गुना बढ़कर 40 GB हो जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद में 2 भाइयों में फार्म की जमीन को लेकर विवाद। एक भाई ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से जमकर की फायरिंग। सेवाएं नियमित करने की मांग को लेकर मोहाली में कच्चे अध्यापकों का प्रदर्शन। एक अध्यापक ने खुदकुशी की कोशिश की है। पंजाब सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। केरल के एर्नाकुलम में पानी से भरे गड्ढे में गिरा एक हाथी। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथी का किया रेस्क्यू। पटना सिटी के भद्रघाट पर बड़ा हादसा हुआ है, जहां गंगा नदी में बालू से लदी नाव डूब गई है। बताया जा रहा है कि नाव पर 18 लोग सवार थे। 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। सासाराम नगर थाना के तकिया में रेलवे लाइन के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे एक 8 साल की बच्ची के ऊपर दीवार गिरने से मौत हो गई। बच्ची दीवार के बगल में खेल रही थी। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कच्चे मकान का दीवार कमजोर हो गया था। सिवान में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवार सगे भाइयों को कुचल डाला है, जिसमें घटनास्थल पर ही एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के सहुली गांव के समीप की। शेखपुरा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। सड़क हादसे का हुई थी शिकार। औरंगाबाद में ट्रांसफार्मर की मरम्मती करते हुए करंट लगने से एक मिस्त्री गंभीर रूप से झुलस गया है। घटना अम्मा थाना क्षेत्र के बेराम गांव की। औरंगाबाद में पिकअप वाहन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं एक शख्स घायल हो गया है। शिवनाथ बिगहा मोड़ के पास की घटना। कैमूर जिले में गेहूं के डंठल जलाने के मामले में अब तक 105 किसानों का निबंधन लॉक हो गया है। वहीं 2 किसानों पर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। औरंगाबाद में भी उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक पर लाद कर ले जा रहे स्प्रिट की एक बड़ी खेप को किया जब्त। साथ ही 2 धंधेबाजों को भी धर दबोचा। जामताड़ा में अवैध संबंध से नाराज खलासी ने ट्रक चालक की कर दी है हत्या। मृतक का खलासी की पत्नी से था अवैध संबंध। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पिछले 3 दिनों में लगातार हो रही बारिश की वजह से विक्रम के पालीगंज में मिट्टी के घर की दीवार गिरी है। दीवार के मलबे में दबकर 15 महीने की मासूम की हुई मौत। विक्रम में महिला की हत्या के आरोप में नंदोई और सास को गिरफ्तार कर भेजा जेल। 2 दिन पहले हुई थी महिला की हत्या। फरार पति और ननद की तलाश जारी। मारपीट के बाद धमकी दिए जाने से भयभीत पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया है और साथ ही अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई। 5 जून को श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान मारपीट हुई थी। जमशेदपुर के मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक समेत अन्य आरोपी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सभी यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद फरार चल रहे थे। मामले को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई। दुमका मुफसिल थाना क्षेत्र के गोड्डा रामगढ़ मुख्य मार्ग से अवैध रूप से ले जाए जा रहे विस्फोटक मामले मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को देवघर जिला से किया गिरफ्तार। बोकारो में एक कार अनियंत्रित होकर तुलबुल के पास पेड़ से टकरा गई है। घटना जिले के गोमिया प्रखंड के गोमिया लाल पानिया मुख्य मार्ग के पास हुई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिससे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवादा जिले के ककोलत जलप्रपात में अचानक से आई बाढ़ से ककोलत जाने वाले रास्ते पर पानी चढ़ गया। हालांकि जिस वक्त बाढ़ आई उस वक्त कोई पर्यटक मौजूद नहीं था, जिससे कोई बड़ी घटना नहीं हुई। नवादा के सकरी नदी पर जुगाड़ की नाव पर लोगों का जानलेवा सफर। हर रोज जिंदगी के लिए मौत से लड़ते हैं यहाँ के लोग। नदी पर पुल का अभी तक निर्माण कार्य जारी। जहानाबाद में झमाझम बारिश से पूरा जनजीवन अस्त-व्यस्त। वहीं इस बारिश से एनएच 110 पर राजा बाजार रेलवे अंडरपास समेत शहर के कई मोहल्लों और रास्तों पर जल जमाव की समस्या हो गई। झारखंड के कृषि सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने लातेहार पहुंचकर अधिकारियों के साथ की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए कई निर्देश। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज के शिवगंज मोहल्ले में पीसीसी सड़क पर लगभग 2 से 2.5 फीट पानी भरा हुआ है। मोहल्ले के दर्जन भर लोगों के घरों में घुसा पानी। जल जमाव होने से नगर परिषद के साफ सफाई व्यवस्था की खुली पोल।
नरकटियागंज अनुमंडल में तीसरे दिन भी लगातार हो रही बारिश से कोहराम मचा हुआ है। बरसात का पानी लोगों के घरों में, दुकानों में भर गया। ऐसे हालात में निपटने के लिए प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। मुंगेर में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बाढ़ से प्रभावित होने वाले सभी अंचलों में प्रशासनिक पदाधिकारी जल स्तर पर नजर रखे हुए हैं। दरभंगा में मानसून की बारिश ने अभी से कहर मचाना शुरू कर दिया। दरभंगा केवटी जयनगर पथ के किनारे खिरमा मिलाप पुल के पास बना यात्री शेड अचानक से ढह गया। सिवान के सीसई टोला मुरारपुर में वज्रपात का कहर, चपेट में आने से 2 लोगों की हुई मौत। पलामू विधायक आलोक चौरसिया के पिता स्वर्गीय अनिल कुमार चौरसिया की मनाई गई 9वीं पुण्यतिथि। साथ ही गांधीपुर चौक पर स्वर्गीय अनिल कुमार चौरसिया द्वारा किया गया उद्घाटन। कैमूर जिले के मोहनिया आरा पथ पर ट्रक फंसने से घंटों बाधित रहा परिचालन। कई घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक को निकालकर वाहनों का आवागमन शुरू किया गया। अरवल में भूसा लदा ट्रक पलटने से चालक समेत 2 लोग घायल हो गए हैं। घंटों आवाजाही रही बंद। लोगों का कहना है कि जल जमाव के चलते अक्सर रहती है जाम की समस्या। झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय बसों का नहीं हो रहा है परिचालन। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी। रांची रेल मंडल ने कई स्पेशल ट्रेनों का किया परिचालन। कोरोना की वजह से जहां एक तरफ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ विक्रम में नौबतपुर के मूर्तिकार अजय कुमार पंकज अपने हुनर की वजह से अपने घर में ही रहकर मूर्ति बनाकर आमदनी कर रहे हैं। धनबाद जिले की मतदाता सूची की तैयारियों को लेकर डीआरजीए सभागार में की गई बैठक। इस दौरान यहां उपस्थित लोगों को मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया को समझाया गया। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए दुमका उपायुक्त ने झानू मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही कहा कि 40 बेड वाले चाइल्ड केयर यूनिट का निर्माण जारी है। बेगूसराय जिला प्रशासन की ओर से लगातार टीका एक्सप्रेस योजना के तहत गांव-गांव में घूमकर लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन लोगों में जागरूकता के अभाव के चलते स्वास्थ्य कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मधुबनी में पीटीएस विक्रेता के द्वारा अनाज नहीं दिए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने अनुमंडल कार्यालय पर बवाल काटा है। मामला जयनगर प्रखंड के पड़वा बेलही पंचायत का। झारखंड के काठीकुंट में विकास की खुली पोल, मरीज को खटिया पर लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। कच्ची सड़क की वजह से गांव तक नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस। हजारीबाग के बड़का गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद की ओर से ऑक्सीजन युक्त 30 बेड का अंबा केयर सेंटर का निर्माण कराया गया है। इसका उद्घाटन विधायक ने विधिवत तरीके से किया। देश में अनिवार्य हुई सोने की हॉलमार्किंग। अब हॉलमार्क सोने की ही होगी खरीद बिक्री। घर में रखे सोने के आभूषणों पर नहीं लागू होगा ये नियम। फिलहाल देश की 256 जिलों में ही शुरू हुआ है हॉलमार्किंग का नियम। 40 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले ज्वेलर्स को इस नियम से मिली है छूट। ज्वेलर्स बिना हॉलमार्क वाले पुराने आभूषणों को ग्राहकों से पहले की ही तरह खरीद सकेंगे। ग्राहक अगर चाहे तो पुराने आभूषणों की हॉलमार्किंग करवा सकते हैं या उसे बेच भी सकते हैं। कोरोना के चलते बड़ी पीएफ अकाउंट से आधार लिंक करने की डेडलाइन अब 1 सितंबर 2021 तक कर सकेंगे अपडेट। दुनिया के सबसे बड़े अमीर जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी ने किया है $2.7 अरब का दान। भारत सहित दुनिया भर की करीब 283 संस्थाओं को फायदा। लॉकडाउन के असर से खुदरा बिक्री मई में बुरी तरीके से लुढ़की। लोग खर्च करने को तैयार नहीं। खाने के तेल की कीमतों में 10 से 20% की आई गिरावट। पिछले महीने आसमान पर पहुंची थी कीमत। सोना चांदी में नरमी का दौर जारी। इस हफ्ते सोने के दाम में अब तक 500 रुपए की गिरावट। WTC फाइनल से पहले बोले सचिन तेंदुलकर, ज्यादा प्रेशर लेने पर बिखर सकती है रणनीति। सहवाग को भारतीय गेंदबाजों पर पूरा भरोसा। बोले भारत के पास हर कंडीशन का फायदा उठाने लायक गेंदबाज मौजूद। BCCI को नहीं भरना पड़ेगा 4800 करोड़ का हर्जाना। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने शेयर किया अपने नन्हे बेटे के साथ मजेदार वीडियो। सोशल मीडिया पर आते के साथ ही वीडियो हुआ वायरल। फुटबॉलर रोनाल्डो के 2 शब्दों से ही कोका कोला की हालत खराब। लगा 30,000 करोड़ का झटका। यूरो कप में ग्रुप ए के तीसरे मुकाबले में वेल्स ने तुर्की को 2-0 से हराया। वेल्स की टूर्नामेंट में पहली जीत। यूरो कप में ग्रुप एफ के तीसरे मुकाबले में रूस ने फिनलैंड को 1-0 से दी शिकस्त। अलेक्सी के गोल से रूस की पहली जीत। कंगना ने फिर बाहर निकाला इंटॉलरेंस का जिन्न पासपोर्ट
रिन्यूएबल मामले पर बोली कंगना, महाविनाशकारी सरकार ने मेरा उत्पीड़न शुरू कर दिया है। साउथ के एक बिजनेसमैन के साथ रिलेशनशिप में है जैकलीन, जल्द ही अपने नए घर में बॉयफ्रेंड के साथ होने वाली है शिफ्ट। विद्या बालन को पहले काम के लिए मिले थे महज 500 रुपए, पेड़ के पास खड़े होकर स्माइल करना था। 27 जुलाई को रिलीज होगी अक्षय और वाणी कपूर की फिल्म बेल बॉटम। बड़े पर्दे पर फिल्म की रिलीज को लेकर वाणी काफी उत्साहित। एक्ट्रेस मिनीषा लांबा को तलाक के बाद फिर से हुआ प्यार, बोली मैं अब एक प्यारे शख्स के साथ हैप्पी रिलेशनशिप में हूं। खतरों के खिलाड़ी में बढ़ा कोरोना का खतरा, अनुष्का सेन हुई पॉजिटिव, बाकी प्रतिभागी की रिपोर्ट आई नेगेटिव। करीब 120 दिन बाद पर्यटकों के लिए फिर से खुला है थाईलैंड, गाइडलाइंस का करना होगा पालन। सरकार का दिसंबर तक 10 करोड़ खुराक टीकाकरण का लक्ष्य। ताजा तस्वीरों में बीमार दिख रहे हैं उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग। फरवरी की तस्वीरों के मुकाबले तानाशाह का कई किलो वजन कम हुआ है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से तबाही मचाने वाला चीन मना रहा है खुशियां। वुहान यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी में 11,000 से ज्यादा छात्रों ने बिना मास्क के लिया भाग। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फिर से लग सकता है लॉकडाउन। नए कोरोना मरीजों के सामने आने पर सरकार ने दी है छूट को वापस लेने की संकेत। नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही, बाढ़ में फंसे लोगों को सेना हेलीकॉप्टर से कर रही है रेस्क्यू, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। दुबई में खुला लग्जरी कारों की ड्राइविंग सिखाने वाला स्कूल, अब आप रेंज रोवर और बेंटली कारों की सीख सकते हैं ड्राइविंग। चलिए अब खबरें विस्तार से और बात कैबिनेट में बदलाव के कयास को लेकर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे के जाने के बाद से ही राज्य की सियासी गतिविधियां भी तेज हो गई है। विपक्ष से लेकर सभी लोगों की निगाहें दिल्ली की ओर ही है। दिल्ली में हेमंत सोरेन की कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात का कार्यक्रम है, जिसके बाद से हेमंत कैबिनेट में फेरबदल के कयास लगने लगे हैं। हालांकि एक तरफ तो सत्ता पक्ष की ओर से मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा का